पीथमपुर की जनता ने जमीनें दी। पीथमपुर की जनता से जमीनें छीनी गई। पीथमपुर को औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के साथ सालों से यातनाएं हो रही हैं, सरकारी यातनाएं। मैं मानता हूं उसके बाद लोगों के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और सरकार ने ऊपर से उनको जहर दिया। ये जितनी निंदा की जाए सरकार की कम है। यूनियन कार्बाइन का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जहां तक प्रश्न है राम की कंपनी का, राम की कंपनी से कितना नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्रों पे, अगर वहां प्रत्यक्ष रूप से जाओ तो पता चलता है। हर गांव में लगभग 15 से 20 आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होती, उत्पादन नहीं होता फसलों का। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला, जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। दूसरा, हमने मोहन यादव जी से आग्रह किया आज से 1 महीने पहले, बार बार किया, हर बार किया। विपक्ष का अध्यक्ष हूं मैं कांग्रेस पार्टी का, इस नाते उनने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमारे जो आग्रह को उनने नहीं माना, पर उनने कचरा हटाने के पीछे की जो कहानी है उसको प्रतिसाद किया, भूमाफियाओं को संरक्षण दिया। कौन जमीन, जो यूनियन कार्बाइन की जमीन ऑक्शन में है, कौन खरीदना चाहता है और क्यों आनन फानन हटा, इसकी एक कहानी है, एक दिन सामने आएगी। रही बात कैलाश विजयवर्गीय जी का, मैंने कल बयान देखा कि 25 साल में उस जहर का समाप्त हो जाता है, जो तत्व होता है, इसको 40 साल हो गए। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा। यही सरकार के अधिकारी कोई आए थे वहां, आदरणीय पोरवाल जी, आई डोंट नो, नाम याद नहीं मुझे, उन्होंने भी यही बात कही। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अगर कैलाश विजयवर्गीय को ये पता है तो आप, वो क्रिकेट बच्चे खेलते थे तो आप लोगों की जान से खेलोगे, और आप कहते हो कि वो तत्व 25 साल में समाप्त हो जाता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, जो लोगों पे असर करेगा। आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, मोहन यादव साइंटिस्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कभी इस विधि का अध्ययन किया है क्या? मैं वैज्ञानिक हूं, न मैं साइंटिस्ट हूं, न वो है। इस तरह की बात करना भी अपने आप में अपरिपक्वता दिखती है, गंभीरता की कमी दिखती है। सरकार को बिल्कुल नैतिक दायित्व लेते हुए उस कचरे को आनन फानन अभी रोकना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। जहां तक लोगों का विरोध का प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बात कह सकते हैं, पर हिंसक अगर उसमें कोई पुट आता है तो मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। लोगों को भी संयम रखना चाहिए। पीथमपुर की जनता ने जमीनें दी। पीथमपुर की जनता से जमीनें छीनी गई। पीथमपुर को औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के साथ सालों से यातनाएं हो रही हैं, सरकारी यातनाएं। मैं मानता हूं उसके बाद लोगों के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और सरकार ने ऊपर से उनको जहर दिया। ये जितनी निंदा की जाए सरकार की कम है। यूनियन कार्बाइन का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जहां तक प्रश्न है राम की कंपनी का, राम की कंपनी से कितना नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्रों पे, अगर वहां प्रत्यक्ष रूप से जाओ तो पता चलता है। हर गांव में लगभग 15 से 20 आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होती, उत्पादन नहीं होता फसलों का। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला, जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। दूसरा, अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।